हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है वो ये कि क्या हैदराबाद शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देना चाहिए या नहीं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, भाग्यनगर वर्ड कहाँ से आया, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको तुरंत कमेंट्स में लिख के बताना है। कमेंट्स खुले हैं। इनमें से कौन सा संस्थान है या कौन सी जगह है जो हैदराबाद में नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। इनमें से हैदराबाद में क्या नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान, चौमहल्ला पैलेस, हजारदुआरी पैलेस या ओस्मान सागर झील। तो इनमें से हैदराबाद में क्या नहीं है? फटाफट इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए। तो आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, लेकिन उससे पहले हैदराबाद आप जानते हैं तेलंगाना की कैपिटल है, तो हम एक बार तेलंगाना पे आ जाते हैं। ये जो आप ट्रायंगुलर राज्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो राज्य है ये है तेलंगाना, राइट। ये जो ट्रायंगुलर स्टेट है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर लगता है, आंध्र प्रदेश से ही निकलकर अलग हुआ था ये 2014 में। सो हैदराबाद को अब जूम करके देखते हैं। हैदराबाद में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं, तो टोटल अब इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आएंगे और थोड़ा सा सेंटर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है हैदराबाद। और हैदराबाद जो है एक तरफ मेडचाल और एक तरफ जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में सैंडविच्ड है, तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद आज बहुत एक हैपनिंग प्लेस हो गया है। कहते हैं सिटी नेवर स्लीप्स बोलने लगे हैं। पहले बहुत ट्रेडिशनल प्लेस होता था, लेकिन अब बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे गूगल। और आईटी हब एक तरह का बन चुका है हैदराबाद। यहाँ पे मेट्रो भी आ चुकी है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहर में। और हैदराबाद से थोड़ी सी दूर रामोजी फिल्म सिटी भी है। हैदराबाद में बहुत सारी देखने की जगह भी हैं, जैसे कि फलकनुमा पैलेस है, चौमहल्ला पैलेस है, बहुत सारे लेक्स हैं यहाँ पे। हुसैन सागर लेक है, यहाँ पे ओस्मान सागर लेक है। और तो हैदराबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो भी हैदराबाद में है। और जब आंध्रा अलग हो गया था हैदराबाद से, तो आंध्रा की कैपिटल जो है वो अलग बन गई थी, अमरावती बन गई थी। आज आंध्र प्रदेश की वैसे 3 कैपिटल हैं, तो लेकिन जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है। हालांकि एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल कुरनूल है, लेकिन आज भी आंध्रा की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है। तो हैदराबाद हर मायने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी इंडिया का है। हैदराबाद के बारे में 2-3 चीज़ें आपको और जाननी चाहिए, वो ये कि ये मूसी नदी के किनारे है। ये जो नदी है मूसी, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, मूसी रिवर, तो इसके किनारे हैदराबाद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद शहर को बसाया था 1591 में, 1591 में। और 1687 में, 1687 में मुगल्स ने इस पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1724 में जो मुगल गवर्नर थे निज़ाम असाफ जहाँ, उन्होंने हैदराबाद को ऑक्यूपाई कर लिया था। वहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी थी, यानी स्वायत्तता डिक्लेयर कर दी थी। और असाफ जाही डायनेस्टी ने हैदराबाद को बहुत लंबे समय तक रूल किया, यानी 1769 से लेके और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक असाफ जाही डायनेस्टी, जिन्हें निज़ाम बोलते थे, उन्होंने हैदराबाद को रूल किया। इसीलिए इसे हम सिटी ऑफ निज़ाम भी बोलते हैं। फिर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना 1948 में और हैदराबाद कैपिटल रहा हैदराबाद स्टेट की। बाद में 1956 में जब हमने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और हमने नए स्टेट्स बनाए भाषा के आधार पे, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। तो हैदराबाद फिर उसकी कैपिटल रहा। उसके बाद 2014 में तेलंगाना जो है वो बन गया, तो ये तेलंगाना की कैपिटल हो गया। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हैदराबाद में अभी जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सिविक पोल चल रहे हैं, वहाँ पे सिविक चुनाव हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, इवन हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, वो भी एक सिविक पोल्स में। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान कहा कि हैदराबाद का नाम पलटकर भाग्यनगर रख देना चाहिए। तो ये कहाँ से आ रहा है इसकी मैं बताता हूँ। पहले आप ये जानिए कि ये भाग्यनगर है क्या। तो बेसिकली एक भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है, और ये टेम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि ये 4 मीनार है जो बहुत फेमस है हैदराबाद में, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, 16वीं शताब्दी का है, 16th सेंचुरी में बना था 4 मीनार। तो 4 मीनार जो है आप यहाँ पे देखेंगे, अगर उसके कोने पर यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये है भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जो बिल्कुल 4 मीनार के एक कोने पर है। छोटा सा टेम्पल है, लेकिन यहाँ के जो लोकल हिंदूज हैं उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है वो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल, 4 मीनार।
भाग्यलक्ष्मी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है और इसका ओरिजिन पता नहीं है कि ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं कि ये टेम्पल कब से है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मानता है कि ये 1960 से है, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये टेम्पल काफ़ी पुराना है, उससे भी पुराना हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज इसे मैनेज कर रहा है, चार मीनार को, राइट। और एक हिंदू ट्रस्ट है जो इस टेम्पल को मैनेज कर रहा है। तो ये जो टेम्पल है अभी तो काफ़ी छोटा है, लेकिन समय समय पे इसको एक्सपेंड करने की कोशिश भी की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये लिखते हैं कि ये एक अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये एक अवैध निर्माण है, ये एएसआई की पोजीशन है। बाद में ये मामला कोर्ट में भी चला, फिर कोर्ट ने कहा कि ये तोड़ा तो नहीं जाएगा लेकिन इसका विस्तार भी नहीं किया जाएगा, यानी स्टेटस को मेंटेन किया जाए, ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए। कोर्ट ने कहा था ना इसका विस्तार करिए और ना इसे तोड़िए। हालांकि बीजेपी के जो सांसद है सिकंदराबाद से, जी किशन रेड्डी, वो कहते हैं कि ये टेम्पल चार मीनार से भी ज़्यादा पुराना है और ये टेम्पल 1591 में बना था चार मीनार, तो ये 1591 से भी पुराना है, ये कहते हैं बीजेपी के एमपी जी किशन रेड्डी। आज इस टेम्पल में काफ़ी लोकल हिंदू ट्रेडर और बिजनेसमैन जाते हैं जो इस एरिया में हैं। ये काफ़ी बिजी एरिया है हैदराबाद का। चार मीनार के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे जो हिंदू ट्रेडर हैं वो अक्सर इस टेम्पल को विजिट करते हैं। त्योहारों पर खास तौर पे यहाँ पे लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इसमें पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जैसे 1979 में जब उस वक्त सऊदी अरब में जो मक्का मस्जिद है, मक्का के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पे उसको एनक्रोच कर लिया गया था, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसके बाद कुछ तो ये जब चार मीनार को बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए, तो कुछ हिंदू ट्रेडर्स ने कहा था कि इसको टेम्पल को आप जो है खुला रखिए, क्योंकि उस वक्त दिवाली का समय था, लेकिन उस वक्त ये टेम्पल तोड़ दिया गया था। ये बात है 23 नवंबर 1979 की। फिर सितंबर 1983 में गणेश चतुर्थी के दौरान भी कुछ कम्युनल क्लैशेस हुए थे यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोशिश की गई थी कि इस टेम्पल का विस्तार किया जाए, तो वो एक्सपेंशन को रोक दिया गया था। फिर फाइनली नवंबर 2012 में भी इस टेम्पल में जो बैम्बूज लगे हुए हैं उनकी जगह शीट्स लगा दी गई थी, तो ऐसा देखा गया कि इस टेम्पल को परमानेंट करने की कोशिश हो रही है। उस वक्त भी कुछ ना कुछ कम्युनल क्लैशेस देखने को मिले थे और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तब बोल दिया था कि इस टेम्पल में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन अब अलाउड नहीं है। सो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के नाम पे ही हैदराबाद का जो नाम है, ऐसी बात चल रही है कि उसका नाम भाग्यनगर होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, ये बात कितनी सही है योगी आदित्यनाथ की? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और योगी आदित्यनाथ ने कई जगह का नाम अभी बदला है, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, जैसे कि फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, मांडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। तो कई सारे नामकरण यूपी में चेंज हुए हैं। तो क्या ये उसी कड़ी में एक नेक्स्ट होगा? जो भी आपके विचार हैं इस पर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।